चलिए आज हम लोग भौतिकी में यानी फिजिक्स में वर्ग 10 के चैप्टर 3 में हम लोग विद्युत के बारे में जानकारी देंगे। चलिए समझिए विद्युत के बारे में। विद्युत चैप्टर जो है वर्ग 10वां के फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और बिहार बोर्ड जो है अधिकतर क्वेश्चन इसी चैप्टर से जो है पूछते हैं। इसलिए यह चैप्टर आप लोगों को करेगा 2 3 4 वॉल्यूम तक, यानी 4 वॉल्यूम तक पार्ट 4 या 5 तक आप लोगों को हम जो है पूरा वीडियो अपलोड कर देंगे एक स्टेप बाय स्टेप। और आप लोग जो है आज फर्स्ट वॉल्यूम है यानी पहला पार्ट है, इसको अच्छा से समझ लीजिए विद्युत क्या होता है। देखिए विद्युत को जानने से पहले आप लोगों को आवेश जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? आवेश। समझे ना? आवेश क्या होता है, आवेश की कैसे उत्पत्ति होती है जान लीजिए। देखिए आवेश का उत्पत्ति जो होता है दो वस्तुओं के घर्षण से, दो वस्तुओं को रगड़ने से। समझिए देख रहे हैं ना, अगर ऐसे हम पूरा घर्षण कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो रही है? ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। क्या उत्पन्न हो रही है? ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ठीक ना। ऊष्मा जो उत्पन्न हो रही है वही है आवेश का उत्पत्ति। वही क्या है? आवेश की उत्पत्ति। यानी ऊष्मा का स्थानांतरण ही क्या कहलाता है? आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण होता है। क्या होता है? ऊष्मा का स्थानांतरण आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण होता है। इस बात को समझिए, समझे ना। तो आवेश की उत्पत्ति कब होगी? जब दो वस्तुओं के बीच घर्षण होंगे। क्या हो जाएंगे? जब दो वस्तु के बीच घर्षण होंगे तब जाकर के आवेश की उत्पत्ति होगी। समझ में आ गया ना। अब देखिए अगर बात किया जाए आवेश के, तो इनके प्रकार की बात किया जाए तो इनके दो प्रकार हैं। आवेश के जो है ना दो प्रकार होते हैं। और कौन कौन होते हैं? पहला होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। धन आवेश का मतलब हुआ पॉजिटिव यानी प्लस चार्ज। क्या होता है? प्लस। ऋण आवेश का मतलब होता है माइनस चार्ज। क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। समझिएगा बात। इन आवेश क्या प्रकार के? दो, धन आवेश और ऋण आवेश होते हैं। क्या होते हैं? धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज। आप हमेशा देखते होंगे विद्युत, जब भी कहीं विद्युत का यंत्र होता है उसका उपयोग कर, जैसे बल्ब जलाते हैं तो कम से कम कितना तार चाहिए? दो तार। कितना तार चाहिए? दो तार चाहिए, ठीक ना। तो दो तार मतलब एक तार जो लाल वाले होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि वह कहने का मतलब है कि पॉजिटिव। क्या कहते हैं उसको? पॉजिटिव। लाल वाले तार को पॉजिटिव, और जो काला होता है या उजला होता है या अन्य रंग का होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? नेगेटिव ऋण आवेश। क्या होता है? ऋण आवेश होता है, ठीक ना। ऋण आवेश होता है। चलिए उसके बाद देखिए कहने का मतलब हुआ कि धन आवेश और ऋण आवेश दो आवेश का प्रकार है। अब समझना है कि आवेश का गुण क्या होता है। आवेश का गुण क्या होता है? इन बात को देखिए, आवेश का दो गुण है। पहला गुण क्या है? पहला गुण है असमान आवेश। पहला गुण जो है असमान। समझिए बात को। यानी आवेश का अगर गुण की बात किया जाएगा, ये देख लीजिए यहाँ हम लोग एक चित्र के द्वारा बनाए हैं। ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। और हमेशा समझिए आवेश जो होता है उच्च से निम्न की ओर प्रभाव करता है, उच्च से निम्न की ओर। इस चित्र के माध्यम देखिए ये तार है, ये प्लस है, ये माइनस, इनसे जुड़ा हुआ है। इनसे क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। यानी ये प्लस जो है माइनस की ओर, यानी उच्च जो है निम्न की ओर जो है ना क्या करता है? प्रभावित करता है। इन्हीं कार्य को हम लोग जो है ना विद्युत धारा क्या कहेंगे? विद्युत धारा। इसका हम अभी शॉर्ट परिभाषा भी बताएंगे। समझिए पहले ये समझिए कि आवेश के गुण। इंपोर्टेंट ये बात है कि ये प्रश्न आता है आवेश का गुण क्या है। तो पहला गुण समझ लीजिए आवेश का। पहला गुण यह कह रहा क्या? असमान आवेश एक दूसरे को, कहने का मतलब है आकर्षित करता है। असमान आवेश के रूप में तो असमान का मतलब एगो प्लस रहेगा एगो माइनस रहेगा। अगर इन दोनों का जब संपर्क होगा ना तो ये आकर्षित करेगा। देखिएगा चिंगारी उत्पन्न होता है या बल्ब आपका जलेगा। जब तक दोनों चार्ज माइनस और प्लस नहीं रहेगा तो नहीं जलेगा। सिर्फ आप प्लस से बल्ब को नहीं जला सकते हैं, उसमें क्या चाहिए? माइनस भी चाहिए। या सिर्फ माइनस से आप बल्ब नहीं जला सकते, क्या चाहिए? प्लस चाहिए। तो कहने का मतलब यह हुआ कि पहला गुण इसका है कि जब असमान आवेश रहेगा, असमान का मतलब एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, तब जो है वो आकर्षित करेगा। तब इसको क्या करेगा? ही आकर्षित करेगा। क्या करेगा? ही आकर्षित करेगा। समझे बात को। समान और समान आवेश में जब रहेगा, मान लीजिए ये हो गया असमान, इसको समझ लीजिए असमान आवेश। असमान आवेश
एक दूसरे को आकर्षित करता है। उसके बाद मान लीजिए अगर समान आवेश रहेगा, समान आवेश रहेगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। समान आवेश क्या करता है? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। प्रतिकर्षित का मतलब कि समान आवेश, मान लीजिए और प्लस प्लस तार है तो उसमें कोई तरह का मतलब चिंगारित नहीं उत्पन्न होगा, कोई तरह कार्य नहीं होगा, या माइनस माइनस है तो कोई तरह का कार्य, ये बात समझ लीजिए। यानी समान आवेश में मतलब आकर्षित नहीं होगा और समान आवेश में आकर्षित होगा। ये इसका गुण है। किसका गुण है? तो आवेश का गुण है। किसका गुण है? आवेश का गुण है। और जान लीजिए अगर बात किया जाए आवेश, अगर समझ में आ गया, अगर बात किया जाए एसआई मात्रक, तो आप लोगों को क्लास में ये चीज बता चुके हैं कि आवेश का एसआई मात्रक कूलम क्या होता है? कूलम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। यह बात आप लोगों को हम जानकारी दे दी है, ठीक ना। और इसमें आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है, ठीक ना, कूलम होता है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर पूछा जाए कि आवेश उत्पत्ति का क्या कारण हो सकता है, तो एक ही इसका है कि आवेश उत्पत्ति का मुख्य कारण है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। कौन सी का? इलेक्ट्रॉन का जब स्थानांतरण होता है, यही आवेश उत्पत्ति का मुख्य कारण। आवेश उत्पत्ति तब होगा जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा? स्थानांतरण, मतलब यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तब जाकर क्या होगा? आवेश की उत्पत्ति होगी। समझ में आ गया? चलिए उसके बाद एक और समझ लीजिए, अगर अगर पूछ दिया जाए कि वन वन ई बराबर, वन ई का मतलब क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन। वन ये ऑब्जेक्टिव रहता है, इसलिए समझ लीजिएगा अभी से। वन ई बराबर क्या होता है? तो 1 पॉइंट बताइए 1.6 गुना 10 पावर माइनस 19, यानी एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है? 1.6 गुना 10 पावर 19 कूलम। यह होता है कितना बराबर? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। किसके बराबर होता है? इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? नहीं ना दिक्कत है। चलिए चलिए कूलम पर जो है समझिए ऋण आवेश होता है, ये भी जब समझ लीजिएगा। अब जानिएगा कि विद्युत धारा, ये अभी तो बताए हैं। अगर पूछेगा कि विद्युत धारा का परिभाषा दीजिए तो क्या करना है बताइए? विद्युत धारा का जो परिभाषा देंगे, है ना, विद्युत धारा का जो बैठ जाओ, विद्युत धारा का जो परिभाषा देंगे समझ लीजिए, ऐसे परिभाषा देंगे कि जब है बात दूसरा, जब दो वस्तु, देखो है ना, एक प्लस है एक माइनस है, ठीक ना, जब दो आवेशित वस्तु विद्युत विभव, कौन चीज? विद्युत विभव चालक तार से, कौन चीज से? देखिए यहाँ चालक तार है ना, चालक तार से मतलब जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? इसके जुड़ा हुआ है ना, चालक तार से जोड़ देते हैं तो धारा जो है उच्च से निम्न की ओर आता है। कौन सी की ओर आता है? उच्च से निम्न की ओर आता है। इन्हें क्या करते हैं हम लोग? विद्युत धारा। ऐसे बोलना है कि जब आवेश उच्च से निम्न की ओर जाए, क्या बोलेंगे? जब आवेश उच्च से निम्न की ओर जाए तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत धारा। क्या बोलेंगे? विद्युत धारा। और जान लीजिए विद्युत धारा का अगर बात किया जाए एसआई मान, विद्युत धारा का एसआई मात्रा की अगर बात किया जाए तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर को हम लोग ए से स्विच करते हैं। और जान लीजिए विद्युत धारा का संकेत होता है आई। क्या होता है? कहने का मतलब ये बात समझ लीजिएगा, विद्युत धारा का अगर संकेत होता है, सूचित क्यों करते विद्युत धारा को? आई से। कौन चीज से? आई। अगर पूछ दिया जाए कि बाबू रे आई बराबर क्या होता है, तो आई बराबर होता है क्यू बटे टी। क्यू बटे टी। इसको कोना कोनी गुना कीजिएगा तो क्या होगा? क्यू बराबर आई टी। क्या हो जाएगा? क्यू बराबर आई टी। यदि क्यू है आवेश, आई हो गया विद्युत धारा, टी हो गया समय। टी क्या हो गया? समय हो गया। अगर आवेश निकालना है तो धारा और समय को गुना करना पड़ जाएगा, ठीक ना। अगर कहने का मतलब है कि धारा निकालना है तो क्यू बटे टी, यानी आवेश बटे समय, आवेश बटे समय। ये समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए इसके बाद देखिए और जान लीजिए विद्युत धारा का ऐसा मात्रक जो एम्पियर बताए हैं, एम्पियर को ए मीटर से मापते हैं। कौन चीज से मापते हैं? ए मीटर से। एम्पियर को ए मीटर से मापा जाता है। एम्पियर को ए मीटर से मापा जाता है। समझ में आ गया ना? यहाँ तक देखिए, अच्छा समझ लीजिए, कंसेप्ट आपको दे रहे हैं। और ये बोले ना 4 से 5 पार्ट में वीडियो बनेगा और आप इस अध्याय से 16 से 17 मार्क निकाल सकते हैं। अभी जो बताया है 4 से 5 मार्क, ठीक ना, इसलिए आपको ये बात को समझना है। चलिए उसके बाद देखिए क्यू आई मतलब अगर आवेश पूछेगा तो इस तरह से हो जाएगा,
और एक इम्पोर्टेंट बात यह है, विद्युत धारा, विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा जो है अदिश राशि, कौन राशि है? अदिश राशि। कौन राशि है? अदिश राशि। इस बात पर ध्यान देना है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। समझ में आ गया? कम से कम हमको इतना ही जानना है, ठीक ना। आज इस वीडियो में इतना ही जानेंगे, फिर इसका अगला वीडियो जो है हम लोग मंगल या बुधवार को बनेंगे। हर एक जो है फीस के दिन आपका ये वीडियो बना करके देंगे, जरूर देखिए और उसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग जितने भी छात्र देख रहे हैं अपने दोस्तों को पहुंचाइए, कम से कम ये जानकारी हो जाए। और ये भी जानकारी देना है कि ऑफलाइन क्लास जो है अगर करना है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम मोबाइल नंबर दे देंगे, आराम से आप संपर्क करके ऑफलाइन क्लास भी आ सकते हैं या ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो इतना बना दिए कि आप लोगों को ऑनलाइन भी डायरेक्ट समझ में आ जाएगा और सीधी अपनी भाषा में समझ आएगा, ठीक ना। चलिए इस वीडियो को हम लोग शेयर करेंगे।